अगर तुम क्लास 10th हिस्ट्री का सबसे स्कोरिंग चैप्टर 15 मिनट में रिवाइज करना चाहते हो और एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के आंसर्स ऑटोमेटिक लिखना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक मिस मत करना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हो एस माई ग्रेड। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था नेशनलिज्म इन यूरोप और आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का रैपिड रिवीजन करेंगे। डेट्स, टर्म्स, मूवमेंट, सब कुछ फोकस के साथ। रेडी? चलो शुरू करते हैं। एक वॉर जो यूरोप में हुई लेकिन इंडिया को अंदर से हिला दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक। इसने इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जिससे फाइनेंस किया गया हाई टैक्स और लोन से। कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिए गए, इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस डबल हो गए। इसका डायरेक्ट इफेक्ट कॉमन पीपल पर पड़ा। इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज, एंगर, सब कुछ देखने को मिला। 1918 से 1919 और 1920 से 21 में क्रॉप फेलियर हुआ और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, फेमीन से 12 से 13 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। वॉर, इन्फ्लेशन, हार्डशिप, नेशनलिस्ट एंगर, ये सब था इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। बिना मारपीट के ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करना कैसे? सत्याग्रह महात्मा गांधी का दिया हुआ एक मास स्ट्रगल का आइडिया था। इसका मतलब था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की पावर। गांधी जी मानते थे मोरल फोर्स फिजिकल वायलेंस से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओपोनेंट को हार्म नहीं, हार्ट चेंज करना उनका गोल था। सत्याग्रह मूवमेंट्स जो देखने को मिले थे वो थे चंपारण सत्याग्रह 1916 जो इंडिगो फार्मर्स ने किया था, खेड़ा सत्याग्रह 1917 जो रेवेन्यू रिलैक्सेशन पेजेंट्स की तरफ से किया गया था, और अहमदाबाद सत्याग्रह जो 1918 में मील वर्कर्स के वेज इशू के लिए किया गया था। इसमें से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। जब लॉ बना ऑपरेशन का वेपन, द रॉलेट एक्ट 1919, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर दिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने की। ट्रायल के बिना डिटेंशन को अलाउ कर दिया गया, पॉलिटिकल फ्रीडम को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया गया, और गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू किया 6 अप्रैल 1919 से। और फिर हुआ जालियाना वाला बाग मसैक्रा 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन पीसफुल क्राउड पर जनरल डायर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। उसके बाद नैरो एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे हजारों लोग मारे गए। रिजल्ट, नेशन वाइड एंगर, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। गांधी जी ने मूवमेंट को टेम्पररीली विदड्रॉ कर लिया। जालियांवाला बाग turned protest into mass nationalism. खिलाफत मूवमेंट, नेशनलिज्म जब रिलीजन के साथ जुड़ गया। ओटोमन टर्की की डिफीट की वजह से इंडियन मुस्लिम्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि ओटोमन एम्पायर को खलीफा माना जाता था, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम। और इसी की वजह से एक खिलाफत कमेटी की शुरुआत की गई बॉम्बे में मार्च 1919 में। इसमें लीडर्स थे मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए। इसीलिए सितंबर 1920 में कांग्रेस ने डिसाइड किया खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने की अलोंग विथ स्वर्ण। कांग्रेस के डिसीजंस थे 1920 सितंबर कलकत्ता में टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और दिसंबर 1920 नागपुर में इस प्रोग्राम को फुल्ली अडॉप्ट कर लिया गया और मूवमेंट की शुरुआत हुई जनवरी 1921 से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिश रूल तब तक था जब तक हम कोऑपरेट कर रहे थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में ये आइडियाज दिए थे।
टाइटल्स को सरेंडर करने हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कंप्लीटली बॉयकॉट करना है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कंप्लीटली लॉन्च कर दिया गया। और इसकी वजह से कुछ डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट हमें देखने को मिले। पीजेंट्स ऑफ अवध, इनका डिमांड था एबॉलिशन ऑफ बेगर एंड रिडक्शन इन द रेवेन्यू। फिर थे ट्राइबल पीजेंट्स, इनके डिमांड थे फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट, क्योंकि इसकी वजह से ग्रेजिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बंद कर दिया गया था। और थे प्लांटेशन वर्कर्स, जिन्हें प्लांटेशन छोड़ के घर आना विदाउट परमिशन अलाउड नहीं किया जाता था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला है सिविल डिसोबीडियंस, ब्रिटिश लॉज को डिलिबरेटली तोड़ना। फिर है स्वराज, इसका मतलब होता है सेल्फ रूल, और 1930 से इसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस समझा जाता था। फिर है साइमन कमीशन, ये एक ब्रिटिश मेंबर्स का कमीशन था जिसमें सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, और इसी के वजह से इसे इंडिया में अपोज किया जा रहा था, गो बैक साइमन के नारे लगा के। फिर था सॉल्ट लॉ, ये ब्रिटिश मोनोपोली था जिसे गांधी जी ने तोड़ा था। फिर था गांधी इरविन पैक्ट, जो 5 मार्च को साइन किया गया था। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। 26 ऑफ जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, और फिर 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च की शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल 1930 सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन एट डांडी। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड। और इसके बाद भी कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो आपका रैपिड रिवीजन सेक्शन है। इसे एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934। पहला है साइमन कमीशन, जो इस मूवमेंट का बैकग्राउंड था। इसमें वेग डोमिनियन स्टेटस का प्रॉमिस किया गया था, और इस कमीशन में सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए इसे पूरे कंट्री में अपोज किया जा रहा था, गो बैक साइमन के नारे लगा के। और इसकी वजह से अक्टूबर 1929 को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होल्ड किया गया। उसके बाद पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में, और इसे लीड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑन 26 जनवरी 1930 पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस हुई, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रॉयल एसेंट मिल गया। फिर हुआ सॉल्ट मार्च की बिगिनिंग। सॉल्ट मार्च को 12 ऑफ मार्च 1930 में शुरू किया गया। इसे साबरमती से दांडी तक एक मार्च होल्ड किया गया जो 240 माइल्स की थी, और इसे कंप्लीट करने के लिए 24 डेज लगे थे। इसमें 78 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया था। स्प्रेड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट लॉ को तोड़ने के बाद फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट किया गया, और टैक्सेस भरने से रिफ्यूज कर दिया गया। और ब्रिटिश का रेस्पॉन्स इस मूवमेंट के लिए क्या था? उन्होंने लाठी चार्ज शुरू किया पूरे कंट्री में। पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और नियरली 1 लाख पीपल को जेल किया गया। उसके बाद हुई गांधी इरविन पैक्ट 1931। इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया इसी पैक्ट की वजह से। और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने एग्री किया लंदन में पार्टिसिपेट करने का। गांधी जी लंदन गए उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए दिसंबर 1931 में, पर वहां पे नेगोशिएशंस फेल हो गए, और वापस आने के बाद कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को
जेल में डाल दिया गया और इसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च किया। पर क्योंकि लैक ऑफ यूनिटी थी और रिप्रेशन था, ये मूवमेंट वीक हो गया और 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंप्लीटली मोमेंटम लूज कर देता है और इसे बंद कर दिया जाता है। क्विक रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड। 12th March 1930 the Salt March began. 6th April 1930 Salt Law was broken at Dandi, and 1935 the Government of India Act received royal assent. इसके बाद भी कुछ और डेट्स यहाँ पे है जिसे आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना। अब देखते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट। पहले है फार्मर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाई लैंड रेवेन्यू की वजह से फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने लैंड रेवेन्यू रिडक्शन की डिमांड की थी, पर इनके डिमांड बार बार इग्नोर कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलती थी। इसीलिए बहुत सारे फार्मर्स ने रेडिकल मूवमेंट्स ज्वाइन किए जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीड कर रहे थे। उसके बाद है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया क्योंकि इन्हें सोशलिज्म और मिलिटेंट मूवमेंट से बहुत ज्यादा फियर था। फिर है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड था। कांग्रेस ने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एलियनेट करने से अवॉइड किया है ज्यादातर। उसके बाद है विमेन्स पार्टिसिपेशन। विमेन्स ने बहुत लार्ज नंबर्स में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मार्चेस, पिकेटिंग, बॉयकॉट्स, हर चीज में विमेन्स की पार्टिसिपेशन थी। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेशन सिर्फ लैंड नहीं होता, एक फीलिंग होती है। फोकलोर, सॉन्ग्स, स्टोरीज, ट्रेडिशन, ये एक इमोशनल कनेक्शन होता है नेशन के साथ। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ब्रिटिश ने आके इंडियन हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया, जबकि इंडियन पास्ट बहुत ज्यादा ग्लोरियस था और इंडिया इस चीज को लेके अभी तक भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 1930 बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फाउंड किया था। 1937 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 1939 आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये था नेशनलिज्म इन इंडिया का कंप्लीट रैपिड रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो एस माई ग्रेड को। मैं हूं मेघना और मिलते हैं नेक्स्ट 100% स्कोर रिवीजन वीडियो के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।